ओके, तो आज बात करेंगे फाई के बारे में। अब फाई जो है उसका क्रेडिट कार्ड भी आ रहा है, लेकिन मैंने फाई जैसे ही इंस्टॉल किया इसमें एक बहुत प्यारा लिस्ट आया। समझ लो काफ़ी इंपॉर्टेंट कि आप पैसों को कैसे सेव कर सकते हो, बचा सकते हो फ्रॉड से या इन जनरल सेंस में भी। तो उस लिस्ट को ही डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और ये फाई जो है इससे एक और रिलेटेड चीज़, क्योंकि रमज़ान चल रही है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, एक चीज़ बोलते हैं फ़ी अमानिल्लाह, उसमें स्टोरी पढ़ना कभी उसके बारे में, और ज़्यादा अगर नहीं इंटरेस्ट है तो मत जानना। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, रक्षाबंधन टाइप की, वॉर रिलेटेड, भाई बहन रिलेटेड, हल्का इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। तो सही है, तो अब चलते हैं इसमें और देखते हैं कि मनी सेविंग्स के लिए ये क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहा है, ठीक है। तो देखो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी, मुझे क्योंकि अगर थोड़ा ट्रांसलेशन में ये ना हो इसलिए इंग्लिश और सेंस देख के हिंदी में बात कर लेंगे। देखो, सम क्विक टिप्स टू कीप योर मनी सिक्योर, मतलब बचा के, यहाँ लॉक वॉक भी बना हुआ आपको दिख रहा होगा। डू नॉट शेयर OTP, पिन या कार्ड डिटेल विथ एनी वन, ठीक है। OTP खास करके कार्ड पिन और कार्ड डिटेल, CVV, एक्सपायरी, ये सब किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। एनी वन मतलब एनी वन, ठीक है। और वी नेवर आस्क फॉर इट, वी नेवर आस्क फॉर इट मतलब कभी कभी क्या होता है, कस्टमर केयर से आपको कॉल आएगा, फेक कॉल, तो आपको लगेगा कस्टमर केयर वाला मतलब बैंक वाले को तो कार्ड डिटेल बता ही सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी मत बताना, ठीक है। और बोल रहे हैं कि लिखो भी मत, लिख के भी कभी मत रखो, क्योंकि अगर वो पेपर किसी के हाथ लग गया तो बेसिकली आपकी डिटेल सबके पास होगी। यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, आपको लगता होगा कि अगर आप कार्ड डिटेल दे भी दोगे तो फ़ोन पे OTP वगैरह आएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी किसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर आपको OTP वगैरह क्योंकि सिस्टम ही नहीं होता है। अगर आपने कार्ड डिटेल सही भर दिए तो ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाएगा, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, और क्योंकि फॉरेक्स वगैरह भी लगेगा आपको। UPI पिन, QR कोड, ATM पिन, सिर्फ कलेक्ट रिक्वेस्ट में ही पेमेंट किया करो। समझ लो, मतलब रिक्वेस्ट दो तरह की होती है ना, कलेक्ट रिक्वेस्ट वगैरह, समझ लो, वो सिर्फ मेकिंग पेमेंट के लिए है, रिसीव मनी के लिए नहीं है। ये बहुत ही कॉमन स्कैम है, इसमें लोग बोलते हैं कि मैंने लिंक भेज दिया है वो एक्सेप्ट कर लो। अब लोगों को मान लो दिखा 50,000, तो लोग एक्सेप्ट करने के लिए जल्दी से अपना UPI पिन डाल देते हैं, लेकिन पैसे एक्सेप्ट करने के लिए आप खुद बताओ, पैसे एक्सेप्ट करने के लिए कहाँ लगता है UPI पिन? नहीं लगता है ना, सिर्फ पैसे देने के लिए लगता है, तो वो 50 के आपके कट जाएंगे अकाउंट से। ऑलवेज चेक बेनिफिशियरी नेम एंड UPI ID ऑन कलेक्ट रिक्वेस्ट। अब कलेक्ट रिक्वेस्ट आपको आने वाली है, मान लो आप किसी से पब्लिक प्लेस में बात कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला हाँ भाई 10,000 की रिक्वेस्ट भेज, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मर्चेंट केस में। अब मान लो कोई चालाक हुआ, कोई वहाँ खड़ा है, किसी ने आपकी बात सुन ली, अब वो जल्दी से आपको 10,000 की रिक्वेस्ट भेज देगा और आप कहीं उसको ना पेमेंट कर दो, समझ रहे हो। इसलिए अमाउंट सही होने पे भी आपको बेनिफिशियरी नेम और UPI ID बार बार अच्छे से चेक करना है, कम से कम डबल चेक तो ज़रूर करना है। अवॉइड ओपनिंग एनी लिंक इन SMS, ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अब देखो कभी कभी क्या होता है, वो लोग ईमेल का नाम सही रख देते हैं, ईमेल का नाम सही रखते हैं मतलब जैसे टाइटल में से डाल देंगे कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो आपको लगेगा ये तो मैंने अप्लाई किया ही था तो उसी का होगा। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, वो जो हेडिंग होता है ईमेल का वो कोई भी डाल सकता है, आप भी वो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड करके ऐसे बोल्ड में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए एक तो ईमेल चेक करना क्या ऑफिशियल है या नहीं है, और अगर कोई भी शक हो रहा है तो किसी भी लिंक पे और इमेज पे भी क्लिक मत किया करो, नहीं तो उसमें हाइपर लिंक, अब वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें नहीं समझाऊंगा, बेसिकली ये समझो, कभी कभी आपने देखा होगा कि इमेज पे भी आप क्लिक करते हो तो वो लिंक वगैरह खुलने लगते हैं, है ना। तो इसलिए अगर किसी अननोन सोर्स से, अननोन पर्सन से, अननोन जगह से ईमेल वगैरह में, SMS में फोटोज़ भी आए हैं, पिक्स भी, तो भी उसको क्लिक मत किया करो। समझ में आ रही है बात? चलो, अगर मान लो कुछ देखना ही है, मान लो कुछ छोटा लिखा है, स्क्रीनशॉट लेके हमेशा जूम किया करो, वो एक बेटर तरीका है। चेक योर बैंक स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो बैंक स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं, या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को भी, ये तो सिर्फ बैंक लिखा है, मैं तो क्रेडिट कार्ड भी बोलूँगा। आप स्टेटमेंट को इग्नोर मत क्या करो, मेरा ICICI के साथ अभी क्या पंगा हुआ है वो कभी और किसी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अपने स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ा करो। एक नज़र पढ़ लोगे तो 5 मिनट आप दे सकते हो, है ना, महीने में एक बार 5 मिनट के लिए आपका स्टेटमेंट आता है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और जैसे ही कुछ इनकरेक्ट मिले तो फाई मनी कस्टमर केयर को कांटेक्ट करो, या जो भी रिस्पेक्टिव आपके
बैंक है उसको कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। नेवर सेंड मनी टू अननोन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल जो अनरियलिस्टिक और ह्यूज रिटर्न, मतलब आपको ऐसा आ रहा है 2 दिन में पैसे डबल, समझ रहे हो, तो वो बिपाशा बसु वाला ही केस होगा, हेरा फेरी वाला, समझ रहे हो। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो भाई प्लीज़, आपको मैक्सिमम ही रिटर्न चाहिए। मोबीक्विक आपको 12% तक का इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उस पर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। बिफोर सेलिंग एक्सचेंजिंग योर फोन डिलीट ऑल फाइनेंशियल ऐप। देखो फ़ोन आजकल खरीदते बेचते सब हैं, अपग्रेड वगैरह करते रहते हैं, तो ज़रूर से उसको डिलीट करो, और डिलीट ही नहीं, डिलीट करो, फॉर्मेट करो, फिर से रीफॉर्मेट करो, समझ रहे हो। डबल क्लीनिंग किया करो। आजकल सिंगल क्लीनिंग के लिए मतलब डेटा रिकवरी ऐप्स में सिंगल क्लीनिंग करोगे तो डेटा वापस आ जाता है। मैं ये सब आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन। इफ़ अ वेबसाइट फील्स अनऑथेंटिक डोंट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम इट। अब देखो कोई वेबसाइट भी अजीब दिखती है, अब जैसे कॉपी करने की तो कोशिश कर लेते हैं लोग, लेकिन क्योंकि उतने हाई लेवल की कॉपिंग यूजुअली नहीं कर पाते, उतने अच्छे उनके पास प्रोग्रामर नहीं होते होंगे, कोडर या जो भी बोलो, तो थोड़ी सी आपको नकली वेबसाइट लग सकती है। ऐसे शॉपिंग वेबसाइट के चक्कर में कितने लोग फंस जाते हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड भी फंसा हुआ है, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ही फंसते हैं, पढ़े लिखे नहीं फंसते या गलती से ही फंसते, वैसा कुछ नहीं है। अगर येलो कलर का फ्लिपकार्ट का छोटा सा मान लो ऐसा वाला आइकन है, तो आप यकीन कर ही सकते हो एक नज़र में कि अरे फ्लिपकार्ट पे है, फ्लैश सेल है, 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर कर दो, समझ रहे हो। ये सारी ट्रिक्स होती हैं दिमाग के साथ खेलने के लिए। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स ऑलवेज अपडेट योर फोन एंड ऐप्स। अब देखो इसी में पीछे आता है कि मतलब गूगल का सिक्योरिटी पैच क्या ज़रूरी है क्या, ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है मुझे नहीं मिल रहा है सिक्योरिटी पैच, तो क्या वो ज़रूरी है। तो हाँ भाई ज़रूरी है, इसलिए बोला जाता है कि सिक्योरिटी पैच या ऐप का अपडेट हमेशा किया करो। देखो वो सिंपल सी ये बात होती है कि कोई भी एक बार में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो ये फ़ोन का सॉफ्टवेयर था Realme UI 3 पे, ये परफेक्ट इन्होंने अपने हिसाब में सोच के बना के दे दिया, लेकिन 1 महीना बीतेगा उनको कुछ गलती पता चलेगी, नहीं यहाँ पे तो ऐसे हैक हो सकता है या यहाँ पे तो इधर से ट्रोजन वायरस घुसाया जा सकता है, तो फिर वो लोग उसको पैचअप करते हैं। पैचअप मतलब जैसे सुई धागे से कपड़े को पैचअप करते हैं ना, सिलते हैं, उसी तरह से पैच करते हैं कि नहीं भाई इसको यहाँ पे ठीक कर दो, तो फिर वो अपडेट भेज देते हैं। तो आप जैसे ही अपडेट करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, इसीलिए अपडेट वगैरह किया करो। एज अ प्रिकॉशन इंस्टॉल एंटी मालवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर डिवाइस। अब देखो इसकी उतनी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, लेकिन ठीक है क्योंकि इन्होंने एज अ प्रिकॉशन लिखा है, कंपलसरी नहीं बोला है, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। कोई लोग अपने पीसी के लिए यूज़ करते ही हैं, और पीसी के लिए अगर आप एक प्लान लोगे तो यूजुअली उसमें आजकल सिंगल मोबाइल डिवाइस फ्री मिल जाता है ना, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा अच्छे ब्रांड का लिया करो भाई, ये जो नकली वाले एंटी मालवेयर आते हैं वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर देंगे आपका। और लास्ट में है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंस्टॉलिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर ओनली डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। अब ट्रस्टेड सोर्सेज क्या है, तो बेसिकली गूगल प्ले स्टोर है, और गूगल प्ले स्टोर भी अगर नहीं है, मान लो आपको कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करनी है जिसका सिर्फ APK अवेलेबल है, तो सिर्फ उसके ऑफिशियल वेबसाइट से करने की कोशिश किया करो, ठीक है। मतलब ऐसे किसी वेबसाइट से नहीं करो जो मतलब आप गूगल सर्च करते हो और 100 लिस्ट आ जाती है ना, वो सबसे अवॉइड किया करो। ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजुअली वो लोग डालते हैं लिंक वगैरह, वहाँ से इंस्टॉल किया करो। यूट्यूब पे सर्च किया करो, उनका ऑफिशियल चैनल पे ज़रूर वो लोग मेंशन किए होंगे कि आप कहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। और अगर एंड्रॉयड का ही कोई एक्स्ट्रा ये चाहिए तो आप एप्टॉयड स्टोर चेक कर सकते हो, मैं वो मतलब पहले यूज़ किया करता था। इतना ही रखते हैं, अच्छी लिस्ट थी भाई, शेयर करने लायक, तो ज़रूर से आप भी फॉलो करो और अपने पैसे सेफ रखो, अकाउंट सेफ रखो। चलो फिर इतना ही रखते हैं, बाय।